हेलो एवरीवन, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन में समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन होता है कि जैसे छोटे छोटे आपने काफ़ी सारे पीसेस लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने एक छोटा सा टुकड़ा ये ले लिया, फिर उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा और ले लिया। ठीक है, और भी इसी तरह छोटे छोटे आपने टुकड़े लिए और सभी को आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो मिला करके जो भी बनता है एरिया वगैरह आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले एक इनके फॉर्मूले देख लेते हैं इंटीग्रेशन में। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें और समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इस तरह बनता है, इसको आई इक्वल लिखा जाता है। ठीक है, ये सिंबल होता है इंटीग्रल्स का। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, dx, और यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अगर पूरा लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी आई इक्वल आ जाएगा आपका। ये आपको एक ये तो नॉर्मल सा होगा कि यहाँ पे आपका वन आता है। इधर देखिए फंक्शन के लिए हम लोग बता रहे हैं आई इक्वल हम लोग क्या लिखे, ये इंटीग्रल का साइड बनाएंगे। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और यहाँ पे dx, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक, तो अगर यानी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो उसका उल्टा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेशन बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सपोज करें, ठीक है, जैसे कि आपको अगर हम लोग कहीं से दे देते हैं, जैसे कि ये हमने ले लिया कहीं पे, एक हमने लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स। ठीक है, ये आपको साइन एक्स दिया गया, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ हम लोग करते हैं तो क्या आता था, हमारा कॉस एक्स आता था। ठीक, तो उसी तरह का हम लोग इसका अब इसका उल्टा करते हैं, यानी कि ये जो आपको लिखा है इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो वापस फिर से फंक्शन मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन मिलेगा हमें साइन एक्स। ठीक, यानी उल्टा होता चला जाता है। अब इसके लिए हम लोग ये कैसे आया कैसे नहीं आया, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक, तो फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, अगर आपको जब हम लोग फॉर्मूले लेंगे तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं इंटीग्रेशन, हम लोग लेते हैं एक्स की पावर एन का। ठीक, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अच्छा, ये सी क्यों आता है ये अभी हम जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं, अभी पूरी डिटेल से हम बताएंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक अपने समझने के लिए बस देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है तो कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉस एक्स का। ठीक, ये तो इसका क्या आता है, साइन एक्स आता है। ठीक, अगर हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस वन, ठीक, और इसका डी एक्स, तब भी हमारा इंटीग्रेशन क्या आता है, हमारा साइन एक्स। तो इसीलिए हम लोग लास्ट में इनमें सभी में क्या लिखते हैं, प्लस का सी लिख देते हैं, क्यों, दोनों का आपका सेम ही तो आ रहा है ना। तो ये जो कांस्टेंट वन छूट जा रहा है तो इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए यही चीज़ नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पर वो जो कॉन्स्टेंट आपका रह जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक, उसी तरह अब यहाँ पे हम लोग पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स पावर एन का क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला नंबर सेकंड है हमारा, हम लोग अगर कहीं पे इंटीग्रेशन करेंगे वन डी एक्स का, ठीक है, या इस तरह लिखा मिल जाएगा, या ठीक है, और ये इस तरह लिखा मिल जाएगा, तो दोनों ही केस में इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए सभी में आपको लास्ट में सी लिखना ही है। ठीक, फिर इसके बाद हम तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक, इसी तरह चौथा फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अगला देखते हैं तो अगला फॉर्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का क्या होता है आपका, टेन एक्स प्लस सी। सभी को उल्टा होता चला जाता है बस। ठीक है, माइनस वाले में इधर उधर होता है बस, इसके अलावा नहीं। छठवां फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो छठवां फॉर्मूला हमारा है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये कॉट का होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाए, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अच्छा अगर आपको याद हो तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है, वो होता है सेक एक्स का। तो यहाँ पे उल्टा करने पे क्या आ जाएगा आपका, सेक एक्स प्लस सी। ठीक, फॉर्मूला नंबर 8 देखते हैं हम लोग। सेक एक्स के बाद हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब इसके बाद आपका एक और है कॉसेक एक्स
इंटू कॉट एक्स, ठीक, dx। इसका क्या हो जाए, इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। इसके बाद 9 नंबर जो हमारा फॉर्मूला है, ये आपने जैसे साइन इनवर्स एक्स वगैरह का पढ़े हैं ना, तो वो वाले, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आती है, ठीक। ध्यान रखिएगा प्लस सी सभी में लिखना है। इसके बाद हाँ, इसको यहाँ पे इस तरह भी लिखा मिल सकता है, यही चीज़ आपको सेम इस तरह भी लिखी मिल सकती है, अंडर रूट के अंदर यहाँ से dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह भी लिखा मिल सकता है आपको। तो यानी कि मतलब क्या, जो ये dx इसका 1 में मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया बस ऐसे ही, ठीक है। तो आपको उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगला फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है। फॉर्मूला नंबर 10 पे अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर याद हो तो ये बताइए किसका होता है, तो ये tan इनवर्स एक्स का होता है। अच्छा, यहाँ पे dx भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक। अगला फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं tan इनवर्स एक्स के बाद, यहाँ पे आपका इसी पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अभी साइन इनवर्स एक्स के देखें, तो इसी को अगर हम लोग इस तरह लिख दें, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग dx कर देते हैं, ठीक। तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस का, अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और अगर हम लोग अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं माइनस लगा के लिखेंगे तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। और फिर अगला फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स का देख लिया। अब tan के अलावा अगर कॉट में अगर आपको लिखना है उसी फॉर्मूले को, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अगर हम लोग माइनस लगा के लिखेंगे तो ये कॉट में बन जाएगा, तो ये माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। सारे फॉर्मूला आप चाहे तो साइन और कॉस वाले एक साथ भी लिख सकते हैं, हमने tan और कॉट का अलग अलग कर दी। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये आपका साइन इनवर्स एक्स, देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स एक्स। अगर इसी पे हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग माइनस लगा देते हैं तो ये किस में लिखा जाएगा, कॉस में लिखा जाएगा। जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा है माइनस यहाँ पे होता है, ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसका होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स। तो बस माइनस इधर आ जाएगा तो कॉस में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक। फिर इसी में अगला देखते हैं इंटीग्रेशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, तो ये माइनस का कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक। फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ये किसका होता है, ये होता है e की पावर x प्लस सी का। सारे फॉर्मूले आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx, अच्छा 1/x किसका होता है, log x का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log x प्लस सी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, a⁴x यानी a की पावर x dx। इसका क्या होता है, तो इसका होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e, ठीक है, प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले हो गए। हाँ, अब इसी में कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इंटीग्रेशन की ही है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे मान लीजिए आपको लिखा मिल जाता है इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन के f(x) dx, यानी कि अगर इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे ना कि डिफरेंशिएशन जैसे कोई भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, सेम उसी तरह वही प्रॉपर्टी हम लोग इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं। इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, अगर कोई नंबर कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x) dx, उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन में भी आप प्लस माइनस वाले में सेम वही फॉर्मूला रूल होता है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं f(1x) प्लस माइनस, यानी कि यह है प्लस हो चाहे माइनस, f(2x) प्लस माइनस आपका f(3x) एंड सो ऑन, इस तरह करके आपको दिया हो मान लीजिए dx, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, तो यानी इसको हम लोग लिख के आ सकते हैं, इंटीग्रेशन f(1x)
प्लस और यहाँ पे dx, इसको अलग कर दीजिए, यानी कि ये जो पूरे का आएगा, ठीक है, उसमें आप पहले का अलग कर दीजिए, दूसरे को अलग करके, तीसरे को अलग करके इस तरह लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, f1x dx, इसी को हम लोग लिख रहे हैं f2x dx, यानी हमने इसका अलग कर दिया, प्लस माइनस ध्यान रखिए यहाँ दोनों होगा, सॉरी मैंने गलती से छोड़ दिया। अब यहाँ पे आपका तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f3x dx। ठीक, इस तरह करते करते और जो भी आएंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलिए चालू करते हैं इसी के आगे के एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 का हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन के कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, sin 2x, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, dx। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जैसे अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, sin x का हमने क्या पढ़ा था, cos x पढ़ा था। ठीक है, साइन एक्स का हमने क्या पढ़ा था, सॉरी माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स के साथ कुछ भी लिखा होता तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे समझ लीजिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे, अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए साइन ए एक्स और इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कॉस एक्स, एक्स की जगह जो भी लिखा सेम उसी तरह लिख देना है। ठीक है, और जो भी एक्स के साथ आएगा कॉफिशिएंट, ठीक है, या मल्टीप्लाई में बोल दीजिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को उसको नीचे की तरफ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और प्लस सी। तो इस तरह हमारे ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो उसी का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे हमारा क्या दिया था, पहला ही क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, कह रहे कि ये है sin 2x, इसका dx निकाल। तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। sin x का क्या होता है, माइनस cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, cos x माइनस का cos x होता है। तो x की जगह पे जो भी है उसको लिख दीजिए। अब देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, नीचे साइड, प्लस सी। हाँ, इसी को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, 2x को t मान के, जैसे मैं बताया देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है आपका sin 2x dx, हमने तो sin x का पढ़ा है, 2x को पढ़ा नहीं, तो आप क्या करिए, यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट 2x इक्वल t। ठीक, तो अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इक्वल में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब जो आपका ये 2 dx और dt है, तो अगर हम लोग देखें dx निकालें तो dx इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा। ठीक है, इधर डिवाइड होकर के। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन हमारा क्या लिखा था, इंटीग्रेशन sin 2x से dx है। अच्छा देखिए, हमने क्योंकि हमने मान रखा है, मान करके हमने लेट करके इसको क्या किया, चेंज किया है। तो अब अगर यहाँ से हम करते हैं तो यहाँ से हमारे जो फंक्शन चेंज होकर आएगा वो कितना, ध्यान रखिए सभी को i इक्वल ही माना जाता है। ठीक है, तो i इक्वल हमारा sin 2x है, तो 2x को हमने क्या माना है, t, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, sin t, और dx इक्वल कितना, 1/2 dt, तो 1/2 और dt तो ये हो गया, और 1/2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको ये अगर यहाँ से करते तो sin t का क्या होता है, जैसे cos x का होता है उसी तरह sin x का इंटीग्रेशन होता है। sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाए, माइनस 1/2, ये बाहर वाला कांस्टेंट तो उसी तरह आएगा, और sin x का क्या होता है आपका, माइनस का cos x, तो x की जगह क्या है, यहाँ t है, तो sin t का क्या हो जाए, माइनस cos t। ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाए, माइनस का 1/2। अब t की जगह पे कितना लिखेंगे, हमने क्योंकि 2x मान रखा है तो हम लोग t की जगह 2x लिख देंगे, तो यहाँ से माइनस का 1/2 cos 2x प्लस सी। ठीक, देखिए सेम वही आया, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, cos 2x/2 प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे हमने बता दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन, जैसे इसी में क्वेश्चन में 3 लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो भी 3 वगैरह लिखा होगा x के साथ, उसको आपको डिवाइड में लिख देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन cos 3x dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन cos x से क्या होता है, sin x होता है। तो अब यहाँ से अगर करेंगे तो cos x से क्या हो जाएगा, sin x। ठीक, और x की जगह पर कितना लिखा था, 3x, तो हम लोग पूरा लिख देंगे 3x। और हमने बताया जो भी आपका लिखा होता है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको हम लोग कहाँ लिख देते हैं, नीचे 3 और प्लस सी, तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ठीक है, अब देखो
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ई की पावर 2x, तो x की जगह पे हम लोग 2x ही अभी मान के चले, और 2 जो है ये कहाँ आ जाएगा नीचे साइड, तो ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, x की जगह है 2x तो हम लिख देंगे 2x। ठीक है, अब देखिए x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे क्वेश्चन पे, उसको हम लोग कहाँ लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 + c। ठीक, चलिए चौथा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, ax + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ax + b का होल स्क्वायर dx। अगर इसको करते तो यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप इसी तरह लेट करके, जो हमने अभी लेट करने वाला मेथड बताया उस तरह लिख लीजिए, या सीधा सीधा इसको हम लोग किससे करेंगे, किस फॉर्मूले से करें, x की पावर n से। x की पावर n का भी हमने फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x की पावर n + 1 अपॉन में कितना होता है, n + 1। हम चाहें तो सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या मान करके करना चाहें तो भी कर देंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखो, इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, x, और उसकी पावर ये क्या है, n का मतलब यहाँ पे इस पावर कितनी है, 2। तो हमारा क्या होता है, पावर हमेशा एक बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो x की पावर n, तो यहाँ x की जगह पे x पूरी वैल्यू लिख दो, यानी कि ax + b। अब उसकी पावर जो भी लिखी हो उसमें क्या करते हो, जैसे यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाए, n + 1, तो यहाँ से 2 + 1 यानी कि 2 + 1, और यही पावर जो होती है ये कहाँ में आ जाती है, नीचे साइड, n + 1 नीचे भी है तो यहाँ से 2 + 1। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ax + b उस पूरे की पावर 3/3। एक चीज ध्यान रखिए, हमने अभी क्या बताया था, जो भी x के साथ लिखा उसको डिनोमिनेटर में भी लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका किस में a जो है x के साथ वाला ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये यानी कि 3a ये। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से x की पावर n + 1 हो गया अपॉन में n + 1। अब x के साथ जो भी लिखा हो तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते, तो ये आ गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखते हैं तो वहां पे कितना है, तो ये है क्वेश्चन, साइन 2x - 4 e⁻3x, और इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन dx। अब चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का अगर हम लोग करते हैं, इसको आप अलग अलग ब्रेक करके कर सकते हैं। अभी हमने तरीका बताया था तो उसी तरीके को यूज करके हम लोग अलग अलग करके भी कर सकते हैं। यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना चाहें तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx अलग कर देते हैं। ठीक है, ये dx इसके साथ आ गया, और एक माइनस है तो माइनस कर दिए इंटीग्रेशन। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, e की पावर 3x, इसको हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है, -cos x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का cos 2x। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे आपका जो भी एक्स के साथ अभी हमने क्या बताया, जो भी मल्टीप्लाई वगैरह कोएफिशिएंट वगैरह है उसको हम लोग कहाँ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब प्लस का जो c आता है उसकी जगह आप ध्यान रखिएगा, उसको पूरे को जितने भी कांस्टेंट होते हैं, एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, आपके जो भी कांस्टेंट वगैरह होते हैं, जैसे आपने पहला वाला सॉल्व किया, आपका एक कांस्टेंट आ गया C1 मान लीजिए, दूसरा फिर एक सॉल्व किया, फिर आ गया C2, फिर एक तीसरा सॉल्व किया, ये आ गया C3। ध्यान रखिए जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सभी को ऐड करने पर भी कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब एक बार अभी नहीं लिखेंगे, सबसे लास्ट में सीधा क्या लिख देंगे, प्लस का c, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का है। ठीक है, तो हम लोग C1 C2 C3 इस तरह लिख करके पूरे को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, और बाद में हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे इस पे c। जैसे हमने साइन 2x को हमने सॉल्व किया, तो साइन 2x क्या होगा, -cos 2x अपॉन 2 माइनस, अब ये माइनस ये 4 ये आ गया। e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, तो हमने यही लिख दिया। अब देखो हमने क्या बताया, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में, तो ये आ गया 3। ठीक है, और प्लस का पूरे का हमने क्या लिख दिया, c, और ये आपका हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x + 1। ठीक, और पूरे में क्या है, dx। अब इसमें भी आप सेम उसी तरीके, अगर अलग अलग करके करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e की पावर 3x, ये हो गया, और dx ये लिख दिए, प्लस अब देखिए एक टर्म ये था, एक टर्म ये है, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, अब एक चीज अभी हमने बताया था, इंटीग्रेशन अगर कहीं पे लिखा हो, ठीक है, इंटीग्रेशन अगर कहीं पे भी लिखा हो, ठीक, इंटीग्रेशन पे आपका लिखा है 1 dx,
या इंटीग्रेशन dx, तो दोनों का ही आंसर क्या आता है आपका x और प्लस सी, ये लिखा ही जाता है। अब यहाँ से करते हैं तो देखिए यहाँ से 4 e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, ये हमने लिख दिया। अब जो भी पावर पे होता है तो x के साथ वाले को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो ये हम लोग इसको 3 को कहाँ लिख देंगे, नीचे साइड लिख देंगे। प्लस यहाँ पे 1 का करेंगे तो 1 का क्या होता है, x होता है, और प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पे अंदर की तरफ। ठीक, अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब एक्स स्क्वायर का जब इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1, और ये पूरे का क्या था, dx तो था ही। तो अगर ये लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये हो गया। अब चाहे तो आप एक साथ पूरे को कर सकते हैं या अलग अलग इसी तरह करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस बार पूरा एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर n का करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्मूले से करेंगे, एक्स की पावर n। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर n क्या होता है, वो होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो भी पावर लिखी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, अपॉन में उतना ही लिख देते हैं जितना आया होता है। ठीक, तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और इसी 3 को हम लोग कहाँ नीचे भी लिख देते हैं, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दी। अब इंटीग्रेशन अगर 1 का करते हैं तो 1 का भी हमने कितना बताया था, 1 का हमने बताया था कि 1 का क्या होता है x, तो यहाँ पर भी 1 का कितना हो जाएगा x और प्लस c पूरे का कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन का, ठीक, इंटीग्रेशन आपको दिया गया है 8 पे, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, और dx, ये आपको दिया गया। अब अगर हम लोग इसको करते हैं तो ध्यान रखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसका करेंगे तो ये a तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन पे 3, पावर एक बढ़ जाती है, जितनी पावर आती है उसको हम लोग नीचे भी लिख देते हैं, प्लस b तो कांस्टेंट, ये बाहर रहेगा, x का कितना हो जाएगा, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की पावर n से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पावर एक बढ़ा दो, जितना भी हो उतना नीचे एक और बढ़ा के लिख दो पावर, प्लस c आपका क्या है, कांस्टेंट। तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे c लिखा है, ठीक, इंटीग्रेशन c स्मॉल c है ये, ठीक, c और dx लिखा है, तो c कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, और इंटीग्रेशन हम लोग किसका होगा, dx, इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है, 1 dx का मतलब क्या होता है आपका x। ठीक है, और c तो आपका कांस्टेंट, तो ये बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा cx, तो यह c आपका कांस्टेंट, ये बाहर हो गया, 1 का कितना हो जाएगा x, तो cx प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इंटीग्रेशन, यहाँ से आपका 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। ठीक, अब अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर। ठीक, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, जितनी पावर लिखी उस पर एक बढ़ा करके और जितने आया हो उसको नीचे भी लिख देना, यानी पावर में भी एक बढ़ा के लिखना है और जितना पावर फिर हो गई हो उसको नंबर को नीचे भी लिखना, तो वो हो जाता है। प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, यहां से दिया गया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए x, इसको हम लोग करना चाहें तो हम लोग इसके नीचे क्या कर सकते हैं, एलसीएम मान करके और फिर कर सकते हैं, या डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, फिर करते तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, पहले आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, dx, ये हो गया। अब अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस, यहाँ से देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और इस पूरे का क्या आ जाएगा, dx। ठीक, अब अगर हम लोग x करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
अच्छा 1/x का आप क्या होता है, log x होता है, ठीक है। 1/x का क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा मिल जाता है इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इसका कितना होता है log x प्लस सी। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूले में है होता है, अभी आपने पहले भी देखा है, ठीक है। तो इस चीज को बस ध्यान रखना है आपको, अगर 1/x लिखा है तो उसका क्या होता है log x, जैसे log x का डिफरेंशिएशन कितना हो तो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे log x, और माइनस का 2 कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाएगा। अच्छा देखो जब 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचे कितना 1, और 1 का कितना होता है x, ठीक, प्लस सी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।